नमस्कार। इतिहास से लिए गए जीवन के कुछ एहसास, कुछ महत्वपूर्ण पाठ लेकर आई हूँ मैं आपके पास अपने शो हर दिन कुछ कहता है के साथ। मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। मेरा मानना है हर दिन हमसे कुछ कहता है, शायद जीवन को बेहतर बनाने का एक प्यारा सा संदेश देता है। नई आशाओं, नई उम्मीदों से भरे दिन की शुरुआत बढ़ी हुई ऊर्जा और जोश से करने के लिए चलिए जानते हैं अप्रैल 13 का खास पाठ। राष्ट्रीय स्क्रैबल दिवस हर साल 13 अप्रैल को शब्द खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा मनाया जाता है। स्क्रैबल जो रणनीतिक गेम प्ले के रोमांच को भाषा के आनंद के साथ जोड़ता है, स्मृति, ध्यान और समस्या को सुलझाने की क्षमता सहित स्क्रैबल सबसे लोकप्रिय एक पारंपरिक बोर्ड गेम है जिसे दुनिया भर में लाखों लोग 80 से अधिक वर्षों से आज तक खेल रहे हैं। इसकी शुरुआत 1929 के ग्रेट डिप्रेशन पीरियड से हुई थी, जिसने कई लोगों को काम से बाहर कर दिया था। उन लोगों में से एक अल्फ्रेड मोशर ने एक खेल का आविष्कार करके जीवन को इतना निराशाजनक न बनाने का प्रयास करने का निर्णय लिया। अल्फ्रेड एक आउट ऑफ वर्क आर्किटेक्ट थे, खेलों के एक उत्साही प्रशंसक थे। उन्होंने स्कोर वर्डिंग या शब्द का खेल बनाने के लिए क्लासिक क्रॉसवर्ड पहेली को मिलाया। इस खेल को लेक्सिको कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर क्रिस क्रॉस वर्ड्स कर दिया गया। हालांकि कई खेल निर्माता उनके विचार से सहमत नहीं थे और उन्होंने उनके खेल को अस्वीकार कर दिया था। जब वे जेम्स ब्रूनोट से मिले तब इसके नियमों और डिजाइन में नया रूप दिया गया, जिससे स्क्रैबल का जन्म हुआ। स्क्रैबल ने 1948 में ट्रेडमार्क प्राप्त किया और उसके बाद अमेरिका के सबसे लोकप्रिय बोर्ड गेम के रूप में इतिहास रचा। एक समय पर यह एक टीवी शो भी बन गया था। और अंत में क्या आप जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है, जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित सार्वजनिक उद्यान जलियांवाला बाग में घटी थी। दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन के शांतिपूर्ण विरोध में भाग लेने के लिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक बड़ी भीड़ बगीचे में इकट्ठी हुई थी, जहां आने और जाने के लिए केवल एक ही मार्ग था। बिना किसी चेतावनी के कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के सैनिकों ने निहत्ती भीड़ पर 15 मिनट तक कई गोलियों के राउंड चलाए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। यह घटना विरोध करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए एकत्र हुए निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा का एक क्रूर कृत्य था। 1997 में महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी और 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन भी इस स्मारक पर आए थे। विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना है